जी के बारे में आप नहीं कहेंगे। आप हमारे मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेसी पार्षद है हमारे समीर शर्मा जी, भूतपूर्व पार्षद हैं, अभी हमारे पार्षद हैं। हमारे ये हमारे रजनीश, हमारे आपसे कोई दोस्त नहीं है। रजनीश चौहान, आप पूछिए इनको। जो गलत चीज होगी ना, गलत के साथ हम भी नहीं है। कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं मैडम, नहीं गलत के साथ हम नहीं। देखो सुनो, के साथ हम भी नहीं है। कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं मैडम, नहीं गलत के साथ हम नहीं। देखो सुनो, सामने भैया सामने जो बोरे बने हुए हैं वो सब बड़े, वो अतिक्रमण नहीं है। वो कचरा डिपो अतिक्रमण नहीं है मैम। बोरे बड़े, चलो सेक्शन मान लो। कचरे का मतलब कचरा डिपो अतिक्रमण नहीं है मैम। कचरे डिपो को हटा देंगे, यहाँ से श्रीनगर तक की कितनी बदबू आती है यहाँ पे। वो गंदगी क्या है? ये कचरा डिपो गंदगी ठेले वालों को परेशान कर रहे हो। आप ठेले वालों गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो मैम। प्राइवेट है हमारे आप कितनी देर का है मैडम? वकील को पुलिस से डरा रहे हो क्या? लोगों की सहायता तो करते हैं, लोगों की सहायता भी नहीं, क्यों इनको भड़का रहे हो भावनाओं को? इनको कह रहे हो आप अतिक्रमण फैलाओ। You are not listening me for a moment. And you are asking me कि मैं फिर आप हमें धमकियाँ दे रहे हो, बदतमीजी से बोल रहे हो। मैडम क्या धमकी दूँ आपको? आप कहाँ चढ़ा करके एसी में बैठे हो? 1 घंटे से आपको कह रहे हैं कि बात कर लो, 1 घंटे से कह रहे हैं आपको बात कर लो। हाँ मैडम, किलर सेंस, एक सेकेंड मैडम, किलर इंस्टिंक्ट और न्यूसेंस में अंतर होता है मैडम। यू आर यूजिंग सिंपली न्यूसेंस, यू डोंट हैव किलर इंस्टिंक्ट। निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, बोलो निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, निगम प्रशासन, श्वेता चौधरी, श्वेता चौधरी, श्वेता चौधरी, श्वेता चौधरी। ये जो कचरे वाला मामला है ये गलत नहीं है। ये तो मेरी बात सुनो, एक मिनट। ये गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों वाले मालिक लोग हैं। ये गलत नहीं है। इसे नहीं, ये जब्त नहीं है। आप वो चाहे कि खड़ी वाले का जब्त है। वर्तमान पार्षद कह रहे हैं कि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। अरे मैडम क्या बोल रहे हैं रजनीश? रोज करवा रही हूँ भाई साहब, उसके लिए भी आ गए कि नहीं है? सामने त्योहार है, किसी गरीब की सोचो। आप गरीबों को सोच लो, आप अपनी सामने त्योहार है, व्यवहार करना। 75 दुकान तोड़वाएंगे हम लोगों ने। आधे घंटे बात करके जा चुके हो, अब आपको पूरी ड्यूटी करनी है। घंटे तक आपसे रिक्वेस्ट की मैडम, एक बार बाहर आकर के बात कर लें। आपसे मैं आधे घंटे बात कर चुकी हूँ। आप जरूर रोड में पूरी लड़ाई करना, तो वो मेरे ठेला लेके कुमार जैन, सन ऑफ भोगीराम जैन। हम सन 1962 से ठेला लगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं। मेरे पिताजी भी 4 पहिए का ठेला लगाते थे। ढकेल ठेला है सर, और मैं BPL कोटे में भी हूँ, मेरे पास BPL भी है। हम लोग इतनी गरीबी स्थिति से जी रहे हैं, फिर भी मैम लोग आकर के हमको परेशान करती है। मैं औरों से कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हमको ही परेशान करती है। अरे हमको इतना कोई 5-5 रुपये का थोड़ी समोसा बेच रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई इतना कमा भी नहीं रहा हूँ, उसमें भी मुझे परेशान करती है। 1 बार लेगी, 2 बार लेगी, 8 बार मेरा सामान लेके जाती है। और नगर राजचुंगी से किसी का सामान नहीं उठाती है, अकेले मेरा ही सामान उठाया जाता है हर बार, सिर्फ मेरे अकेले के लिए, मतलब पर्सनल लगता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार जैन, सन ऑफ भोगीराम जैन। हम 2-3 बार आए, मैं नुकसान पाल फाड़ गया। 2-3 बार आते हैं, इनका स्टाफ आता है, फूड उठा खा जाते हैं, नुकसान करते हैं बहुत। और आज भी पाल वाल खोल के ले गए, माल नुकसान करके गए बहुत। उनको माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, तो भी ये छोड़ते नहीं है। और 5वीं छठी बार नुकसान करा इन्होंने। आए दिन तो परेशान करते बोले गरीब आदमी है, कमाने के कहीं जाएंगे। अब ये साहब मतलब ये 2018 से मतलब ये हमारा मतलब ये दुकानें तोड़ दी हैं इन्होंने। हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ? बच्चे हमारे क्या चप्पल हैं? इनके घर जाएं, ये तो सरकारी सर्विस वाले हैं, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं,
इनका क्या भरोसा फर्क पड़ रहा है। और ये रोजाना मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ सर, नाका से। सुरेश ठेले वाला खुद आपको बताएगा कि हम ठेले कैसे व्यवस्थित, वो बताती हूँ एक बार ठेले हमने कैसे व्यवस्थित कराए, ठेले वाला खुद बोलेगा भैया कैसे कराया आपको व्यवस्थित। बोला था कि इसको आरा लग रहा था, बोला इसको ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगाओ इसको। आपका सामान जब्त करा? नहीं, मेरा सामान जब्त नहीं आपको करा। परेशान करा? आपने आपको धंधा करने से रोका? नहीं, सिर्फ यही कहा ना व्यवस्थित कर लो, इसके यातायात में लिए- बाधा आती है। पर लेकिन मैडम मेरे को इस जगह पे जब से निगम में 2 रुपए की रसीद कटती थी, जब से निगम में उसमें नगर परिषद था 2 रुपए की रसीद कटती थी, तब से मैं इस जगह पे यहाँ हूँ। तो आपको हमने हटाया यहाँ से, और मैं- सिर्फ व्यवस्थित कराया ना। व्यवस्थित हम करने को वही तैयार है, करा ना। व्यवस्थित सब करने को तैयार है व्यवस्थित, लेकिन ठेले वाले हमारे साथ नहीं, खुद है आपने कि हम आपने व्यवस्थित करने को तैयार है। मैडम आपने सामने से सामान जब्त करा था। जब्त इसलिए करा, आप उनको जाके देखो कितनी गंदगी फैला रखी, आपका साफ है और वो व्हाइट लाइन से भी बहुत आगे थे, नहीं तो करना लाजमी था या नहीं था? अगर व्हाइट लाइन से कोई भी बाहर है, आप चालान करिए, उनका सामान जब्त करिए। बस वही करा है। अब ठेले वाले स्वयं हमारे साथ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाने की। मैं कहता हूँ आप कार्रवाई करो, कार्रवाई सही है, लेकिन ये कार्रवाई जो करी गई है द्वेषतापूर्वक करी गई है। कहीं पे जो मेन रोड पे चौराहे पे जहाँ ठेले हैं उनको नहीं हटाया गया है, और जो साइड में ठेले हैं उनको हटाया गया है। दूसरा, नगर निगम के द्वारा जब जो कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, बोरे पड़े हुए हैं साइड में, जो कचरा सेलेक्ट करके उन्होंने या कचरे के ढेर लगा रखे हैं, उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है कि यार ये भी तो अतिक्रमण है। नगर निगम ने जो खुद ने कचरे के ढेर और बोरे इकट्ठे कर रखे हैं वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। जनता जिससे परेशान है वो अतिक्रमण इनको नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उस चीज़ को डाल रहे हैं। डिपार्टमेंट आप भी कहा जब बोरे भरे हुए पड़े हैं कचरा मत उठाओ, मैंने बोला कचरा मत उठाओ, जो बोरे पड़े हैं वो तो अतिक्रमण में लेके जाओ ट्रक में भर के, पर वो नहीं लेके गए। या कई लोगों के सामान उठा के, अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे, जो अवैध कैबिन है उनका हटाओ, वो आपका राइट है, वो बनता है, लेकिन हटाओ, कार्रवाई करो तो समक्ष रूप से सबके साथ करो। एक किसी को छोड़ो और किसी को पकड़ो मत, या तो किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके तरफ होनी चाहिए। ये इन्होंने जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की है, ये इसके हम सभी लोग यहाँ पे क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं। क्या मानते हो कि आपको भी नहीं बताया गया कि मैम टीम पे बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि वार्ड पार्षद को इनको सूचना देनी चाहिए जब ये अतिक्रमण की कार्रवाई करें, क्योंकि जनता हमसे सीधी जुड़ी हुई होती है। जनता के फोन हमारे पास में आते हैं, लेकिन सूचना हमें नहीं दी जाती है, और डायरेक्ट ये कार्रवाई करने आते हैं, जो कि बहुत गलत है। इनको मैंने अभी बोला है कि आप डायरेक्ट बिना पार्षद के आप सूचना दिए वार्ड में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप वार्ड में आते हैं तो कार्रवाई की सूचना दें, ताकि हम जनता को अनुचित जवाब दे पाए। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका भी मैंने इनका विरोध दर्ज कराया। रजनीश चौहान, पार्षद वार्ड 55। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन, आप सुन ले, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। मैं तो देखिए हाँ, आपने रिकॉर्ड किया है, मेरी भी नहीं सुनेंगे भैया। एक मामला सिर्फ इतना है कि यहाँ पर LC 44 के तहत ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में जो भी दुकानें थी, उन सभी लोगों ने सरकार को सहयोग करते हुए, निगम कर्मचारियों को और प्रशासन को सहयोग करते हुए अपनी मर्जी से वो सारी की सारी दुकानें हटा दी, और पिछले 2 साल से ये सब लोग पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने, RSRDC ने इन लोगों को लिखित में ये बात दी थी कि हम इस पुलिया के नीचे सारी दुकानों का निर्माण आपको करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सारे के सारे लोग, इन लोगों के पास कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई चाय का है, कोई पंचर का है, इन लोगों के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। ये निगम कर्मचारी आते हैं, आए दिन आकर के इनको धमका के जाते हैं, कभी इनका सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, कभी इनका तिरपाल फाड़ जाते हैं। और जो भी स्थिति जो ये कह रही हैं, इतनी बेकार की बातें कह रही हैं कि साहब मैंने इनको ऐसा कहा वैसा कहा, इनके पास सारी रिकॉर्डिंगें उठवा करके देख लें। पहले आते ही इनसे ये निवेदन किया कि मैडम आप 2 मिनट बाहर आ जाएं, आपसे बात कर लें। ये बात करने के लिए नहीं उतरी, कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर ऑफिस में आएंगे। भाई, आप लोगों की परेशानी, दुविधा को यहाँ होते हुए नहीं सुन करके जा रहे हो, और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के आपके पास वहाँ पर आएंगे। मैं सिर्फ इनके पास अपना पक्ष रखना चाह रहा था कि मैडम ये वो लोग नहीं हैं जिनको आप अतिक्रमी कह रहे हैं। ये लोग तो वो बेचारे हैं जिन्होंने शहर के हित में, लोगों की भलाई में, इस ब्रिज को बनने में अपने हाथ जलाएं, अपनी रोजी रोटी का इन्होंने कहीं ना कहीं बलिदान किया है। तो आप कम से कम इनकी रोजी रोटी के ऊपर तो कम से कम ऐसी आघात की स्थिति ना करें। और उसी क्रम में मैंने इनसे कहा है, मैडम आप चाहे जहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ इस एरिया में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार ने और सब लोगों ने लिखित में दिया हुआ है कि हम आपको दुकानें बना के देंगे। यार, दुकानें जब बनेंगी जो भी होगा होना होगा। 1 रुपया इन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला, आज दिन तक इनको किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये बेचारे रोज़ कुआं खोदने, रोज़ पेट भरने वाले लोग अगर यहाँ पर खड़े रह करके ये किस तरह का काम कर रहे हैं? अपने बच्चे पाल रहे हैं?
और ये हमारे ऊपर धमकी दे रही है, हमें धमकी दे रही है कि साहब आपके ऊपर हम राज्य सरकार में सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आपकी जो मर्जी वो कराएं सर, मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि आपकी जो मर्जी वो कराएं। समीर शर्मा इनके लिए कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा और ज़िंदगी लड़ूंगा। और एक नहीं, आप मेरे ऊपर 1000 मुकदमे दर्ज कराएं। ये जाती है, नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं हमेशा लड़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, इनको जहाँ जो अतिक्रमण हो, इनकी बात बनती है, समझ में आती है, यहाँ भी कोई स्थिति होती समझ में आती, लेकिन इतना तो समझो यार, 2 साल हो गए बेचारों के, खाने कमाने का जुगाड़ नहीं है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कोई हशीश बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ रोजी रोटी। और ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने बच्चों को बरगलाया, भाइयों बच्चे खड़े हुए थे, मैंने सिर्फ एक जन चेतना के हिसाब से उनको एक बात कही कि बेटा हम लोग, एक बच्चे ने पूछा है कि अंकल क्या हुआ, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में से भी कोई ना कोई किसी की दुकान होगी, ऐसी नहीं तो आगे पीछे कहीं होगी। मैंने कहा इस तरह से ये लोग हटा रहे हैं, तो क्या तुम लोग सोचते हो ये सही बात है? बोले नहीं साहब गलत बात है। तो मैंने कहा तुम लोगों को इस बात के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैंने कही ये बात, और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को भी मालूम हो कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। आप इन लोगों से पूछें कितनी बार, आओ बिरदी जी आओ एक सेकेंड, इस आदमी की 2 साल की इसकी हालत देखो सर, मतलब क्या क्या नहीं भुगता इस आदमी ने। देखें साहब, सदमा खा गया आदमी, बाईपास हुई है, ओपन हार्ट हुई है, कहाँ गया वो दूसरा? ला भाई तेरे कितने वो हुए, इसके कितने सिलेंडर उठा लिए अभी तक? एक टंकी कॉमर्शियल टंकी उठाई हुई है, कॉमर्शियल टंकी उठा करके ले जा रहे हैं आप। ये कौन सी बात? एक सेकंड, एक आप क्यों बोल? हाँ चलो एक सेकंड। और वो कहाँ गया रे फल वाला? आपका नाम बताओ भैया। सुरेंद्र कहाँ गया? अरे भैया नाम धमका। उसके अलावा बड़ी बात ये, साथ में इनके पुलिस जाब्ता चलता है, खाकी वर्दी वाले चलते हैं, वो आम लोगों को इस तरह से धमकाते हैं। आप समझे मेरे जैसे को, वो महिला पुलिसकर्मी, मैं एडवोकेट हूँ और मुझे कानून बता रही हैं, क्या उनको हक है कि वो मुझसे बात कर सकें? उन्हें बात करनी हो अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारी के थ्रू बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते वो, लेकिन वो धमका रही हैं कि आप रोकोगे नहीं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट समीर शर्मा, मैं पूर्व पार्षद हूँ इस एरिए का। और इन मैडम की बहुत सारी कंप्लेंट है। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 40 हुआ करता था पहले, अब यह वार्ड नंबर 56 है। जो दुकानें हुआ करती थी 60-70 दुकानें, वही लोग बेचारे यहाँ पर जो है रोजगार के लिए थड़ियाँ लगा रहे हैं, उन्हें वापस से हटाया जा रहा है। नहीं, एक भी थड़ी नहीं हटाई गई है, ना हमारे द्वारा कोई केबिन या ठेला हटाया गया या जब्त किया गया है। केवल हमने ये कराया है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी आदेश है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाना है और यूज़र चार्ज जमा करवाना है। आप खुद देखेंगे अभी सामने की तरफ एक चाय की थड़ी है, हमने उसको यही कहा है कि तो थड़ी लगा ले, लेकिन जो इतना जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लो। तो उन्होंने हटाया नहीं, तो उनका सिलेंडर जब्त करा गया और उनको यही कहा गया कि आप जिस दिन से ये पूरा कम से कम इन्होंने काफ़ी लंबा अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ की जो सामान्य जनता है वो परेशान हो रही थी कि इतना अस्थायी अतिक्रमण यहाँ होना सही नहीं है, तो वो अतिक्रमण उनको यही कहा गया आप हटा लो। जिस दिन आप हटा लोगे आप फोटो लेकर के आ जाना, आपको ये अपना सिलेंडर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, कोई पूर्व पार्षद है समीर जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये मेरा ही है सब कुछ और आप ये छोड़ दीजिए और यहीं पर ही छोड़िए, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। गाड़ी के नीचे सबको लेटा दिया, बोला कि ये पूरा अतिक्रमण यहाँ रहेगा और ये अतिक्रमण नहीं हटा जाएगा और आज के बाद आप इस इलाके में नहीं आएंगे। और बड़े ही धमकी भरे बातों में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी खड़े थे, उन विद्यार्थियों को भी लाने की कोशिश करी इस एजिटेशन जो भी हो रहा है, और उन विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम विद्यार्थी हैं। तब वो विद्यार्थी गए, विद्यार्थियों को भी बहलाने की बात, फुसलाने की हो रही थी। और यहाँ वही लोग आए हैं सारे कि जो मतलब जिनके बहुत ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण है, और पार्षद जी भी कह रहे हैं कि आप अस्थायी अतिक्रमण रहने दीजिए, आप किसके निर्देश से आए हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अस्थायी अतिक्रमण हटाएं। ये यहाँ पर जैसा भी है वो वैसा ही चलेगा और आज के बाद आप यहाँ पर ना आए, वरना आपके साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा और इससे भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? और 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अब हमने स्थानीय पुलिस को फ़ोन कर दिया है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ठीक है, 1 घंटे से पहले इनसे बात हो गई, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। काफ़ी हमारी जो पुलिस हमारे साथ जाब्ता है उन्होंने भी समझाइश कर ली, लेकिन ये नहीं मान रहे। उसके बाद हम हमारे यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस जाब्ता आएगा उसके बाद ही बात की जाएगी। और इनको कह दिया ऑफिस में आ जाए, वहाँ बात की जाएगी। तो ये कह रहे हैं नहीं, रोड पर खड़े होकर बात करेंगे। हम कर चुके बात, लेकिन बार बार इस तरह की बात करना उचित नहीं है। अब हम बैठे हैं, जब स्थानीय प्रशासन आएगा
वो हम चले जाएंगे। और अगर इनको कोई बात करनी है तो कमिश्नर साहब से कर लें, हम ऑफिस में आकर के बात करें। इससे रोड पर इससे करना उचित व्यवहार नहीं है।